जन्माष्टमी के बाद मुंबई में दही हांडी उत्सव की धूम। महिला गोविंदाओं ने की जबरदस्त तैयारी। मुंबई के दादर इलाके में दही हांडी महोत्सव को लेकर उत्साह का माहौल। महिलाओं ने दिखाई करतब। हांडी प्रतियोगिता से पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। महिलाओं ने किया ग्रुप डांस। मुंबई के दादर इलाके में महिलाओं ने दिखाया लाठी का करतब। लोगों को किया हैरान। श्री कृष्ण की वेशभूषा में दही हांडी महोत्सव में पहुंचे बच्चे। लोगों ने खींची तस्वीरें। मथुरा में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। जन्मस्थान पर नंदलाल का 1008 कमल पुष्पों से किया गया अर्चन। रात 12:05 पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को गर्भगृह से बाहर लाया गया। मंत्रोच्चारण के बीच की गई भव्य आरती। सोने से सजी चांदी की कामधेनु गाय के दूध से किया गया भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। भगवान श्री कृष्ण को चांदी के कमल पर बिठाकर पंचामृत से कराया गया स्नान। देर रात तक चली पूजा अर्चना। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। कान्हा के ऊपर की गई पुष्प वर्षा। नोएडा के इस्कॉन मंदिर में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी। देवीनंदन ने को लगाया गया 56 भोग। कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। भगवान श्री कृष्ण को झुलाया गया झूला। वाराणसी में दिखी जन्माष्टमी की रौनक। कलाकारों ने दी अनोखी प्रस्तुति। पटना में धूमधाम से मनाया गया कान्हा का जन्मोत्सव। कृष्ण भजन पर थिरकते दिखे श्रद्धालु। अजमेर में जन्माष्टमी पर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। भक्ति भजन पर झूमे श्रद्धालु। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने मनाई जन्माष्टमी। विधि विधान से की पूजा अर्चना। भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने घर पर मनाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। गुनगुनाए कान्हा के भजन। दिल्ली के द्वारका में श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, भारतीय निशानेबाज मनु भाकर हुई शामिल। देहरादून में भव्य तरीके से मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। कलाकारों ने दी अनोखी प्रस्तुति। अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर पहुंचे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। जन्माष्टमी के मौके पर कान्हा के किए दर्शन। मुंबई के वर्ली में मनाई गई दही हांडी की रस्म। गोविंदाओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। राजस्थान के उदयपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक। श्रीनाथ जी मंदिर में दी गई 21 तोपों की सलामी। भुवनेश्वर में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी। मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। दिल्ली के बिरला मंदिर में जुटे श्रद्धालु। उल्लास के साथ मनाया गया कान्हा का जन्मोत्सव। मुंबई के इस्कॉन मंदिर पहुंची अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी। परिवार के साथ किए कान्हा के दर्शन। उज्जैन में निकली भगवान महाकाल की सवारी। सड़कों पर उमड़ा आस्था का सैलाब। प्रजा को दर्शन देने के लिए खुद नगर भ्रमण पर निकले बाबा महाकाल। अनोखे तरीके से बाबा का किया गया श्रृंगार।
ढोल नगाड़े और गाजीबाजी के साथ निकली बाबा महाकाल की सवारी, पुलिस के जवानों ने दी सलामी। बाबा महाकाल की सवारी में हाथी घोड़े भी शामिल, भजन मंडलियों ने ओम नमः शिवाय का किया जप। जनजातीय कलाकारों के दल ने भी महाकाल की सवारी में लिया हिस्सा, गोंड जनजातीय कलाकारों ने दी अनोखी प्रस्तुति। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। बीजेपी ने केवल पहले चरण के लिए 16 उम्मीदवार के नाम पर लगाई मुहर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा करेंगे कैंपेन। बीजेपी की ओर से बनाए गए 40 स्टार प्रचार, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सीएम योगी आदित्यनाथ सहित कई बड़े नाम शामिल। आप सांसद संदीप पाठक ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जोड़ तोड़ की राजनीति करने वाले बीजेपी का पतन तय, जनता से आपकी शक्ति। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की खबर के साथ ही राजनीतिक गलियारे में मची हलचल। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष ने सोरेन का किया स्वागत। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रदुल शाहदेव ने जेएमएम पर लगाया चंपई सोरेन के अपमान का आरोप, कहा यह झारखंड मुक्ति मोर्चा के ताबूत पर साबित होगी अंतिम कील। भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है और हमें लगता है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की ताबूत में अंतिम कील होगा और ये डूबते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जहाज को जल्दी डुबाएगा। जेएमएम ने चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने पर जताया दुख, कहा बाद में पता चलेगा इससे क्या असर पड़ा। जेएमएम ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा इनके पास कोई नेता नहीं है इसलिए हमारे नेताओं को ले जाते हैं बार बार। कोलकाता रेप मर्डर की गुत्थी को सुलझाने में लगी सीबीआई, 10वें दिन भी संदीप घोष से हुई पूछताछ। डॉक्टर्स की सुरक्षा पर आज 14 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स की पहली बैठक। एससी के आदेश के बाद राष्ट्रीय टास्क फोर्स का किया गया था गठन। दुर्गा पूजा समितियों ने किया ममता सरकार का विरोध, कोलकाता मामले के बाद अनुदान लेने से किया इनकार। बीजेपी ने कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के बाहर हंगामे का वीडियो शेयर किया। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद अपराध वाली जगह पर सबूत नष्ट करने का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल के मंत्री फरहाद हकीम ने सबूत नष्ट करने के आरोपों से किया इनकार, बोले लोग घटनास्थल पर चले जाते हैं मगर इससे कोई एविडेंस टैंपर नहीं हुआ। दिल्ली में कल मनाया जाएगा बीपीआरएमडी का 54वां स्थापना दिवस। समारोह में गृह मंत्री अमित शाह इंडियन पुलिस जर्नल के विशेष संस्करण का करेंगे विमोचन। दिल्ली चुनाव पर आपकी बड़ी बैठक, 1 सितंबर से आपका विधायक आपके द्वार कैंपेन की होगी शुरुआत। कंगना के बयान से नाराज हुए बीकेयू नेता राकेश टिकैत, कहा बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बयान शहीद किसानों और देश के करोड़ों किसानों का अपमान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थन में उतरे एमपी के सीएम मोहन यादव, बोले भारत में रहना है तो राम और कृष्ण की जय कहना होगा। सीएम मोहन यादव के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कहा एमपी के सीएम को लोकतंत्र की समझ नहीं, मोहन यादव को बताया ढोंगी हिंदू।